से किसानों से इतनी ही नफरत है तो रोटी खाना बंद कर दे, सोने के बिस्कुट चावल लगे वो। आपको पता नहीं है इसने हमारे देश के शहीदों का, जिन्होंने कितनी कुर्बानियां लहू बहाए, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी देश को आज़ाद कराने में, और उनको ये कहती है कि ये वो हमें भीख में आज़ादी मिली। अब भारत भाग भी था। एक कंगना रनौत जैसे लोग, साक्षी महाराज जैसे लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग, ये कौन लोग हैं? दुख होता है जब हमारे जो सही है, कानून से, देश संविधान से नहीं चलेगा। अब आप लोग भी इस तरीके से, अरे तो कह ही तो रहा हूँ मैं, ये कुछ राष्ट्र का अपमान कौन झेलेगा? सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के अलावा और इस अंधभक्तों के अलावा और जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों की टोली है उनके अलावा राष्ट्र का अपमान नहीं झेलेंगे हम। उसको उनकी गाड़ी क्या कह दिया उस पर? तो वायु सैनिक सुरक्षा है, जो कौन क्या कहता है जी? वो तो मोदी जी की सहायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं प्रभात, और अभी गाजीपुर बॉर्डर में हूँ। यहाँ से किसानों से जानते हैं कि कंगना रनौत को पंजाब में अभी खबर आई है कि घेर लिया गया और उनसे माफ़ी मंगवाई गई, जिस पर वो कंगना लगातार बयान देती हैं। क्या किस वजह से किसानों में इतना गुस्सा है कि वहाँ पे पंजाब में रोका जा रहा है गाड़ी को कंगना रनौत की? देखो, आपको ये पता नहीं कि आज़ादी कब मिली, आपको ये पता नहीं कि देश के कौन कौन लोग आज़ादी में शहीद हुए, आपको ये पता नहीं इस देश ने आज़ादी कैसे पाई, और आप कुछ भी बोल दोगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो आप पद्मश्री जैसा उन्हें सम्मान दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है किसान का गुस्सा तो ही। ये खून किसान का आज़ादी में लगा था, ये जो खून और पसीना भारत को जिंदा रखने में और यूँ कहूँ कि भारत को तरक्की देने में किसान का सबसे बड़ा योगदान था। किसान, इसलिए किसान को गुस्सा है। किसान किसी की मेहरबानियों पे नहीं जिंदा है, किसान अपनी मेहनत पे और अपनी खुद की ज़मीन पे, और जो ज़मीन का सीना फाड़ के जो रोटी खाता है, ज़मीन का सीना फाड़ के जो पानी पीता है, और भगवान प्रभु के जो कुदरत का कहर झेलता है, किसान किसी की मेहरबानियों पे जिंदा नहीं है। इसलिए किसान को गुस्सा आता है, और वो गुस्सा किसानों को ऐसे ही रहेगा जब जब देश के प्रभुता पे कोई अगर वार करेगा, देश पे कोई हमला करेगा और हमारे आंदोलनकारी लोगों का अपमान करेगा, तो जाहिर है किसानों की गुस्सा रहेगी। नहीं तो ये तरीका जो बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है लिंचिंग की जा रही थी, अगर लिंचिंग हो जाती अगर पुलिस ना उन्हें बचाती, इस तरीके की बातें चल रही है। होती रहेंगी यार, लिंचिंग किसान थोड़ा ही करेगा, वो कल को कोई और मार देगा, किसान का नाम ले लेंगे। किसान लिंचिंग क्यों करेगा भाई? किसान को तो जो वो ठंडी कोठियों में और अच्छे वातावरण में, और अपने आप को जो कहती है ना कि मैं समझौता करती हूँ फिल्म साइन करने में, तो समझौता उसने इन जो सम्मान पाए हैं उसमें भी समझौता करा है। लेकिन किसान के सम्मान से जब छेड़छाड़ करेगी, उसे ये समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। लिंचिंग करना किसान का काम नहीं है। किसान आज 1 साल से ज़्यादा हो गई है यहाँ शांतिपूर्वक बैठा है, और संविधान के तरीके से बैठा है, और तिरंगे का सम्मान करता है। किसान के लिए यही भगवान है, तिरंगा, संविधान और हमारा राष्ट्र। महिला है, एक महिला को रोकना सही है? महिला को बोलना नहीं चाहिए, FIR होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। महिला के लिए भी देश संविधान है, कानून है। जब हमारे शहीदों का अपमान करते हो तो महिला के लिए कोई कानून नहीं है क्या देश में? कानून है ना, लेकिन सरकार नहीं करेगी, क्योंकि जो कंगना है हमारे प्रधानमंत्री आंखों का तारा बनी हुई है। अब क्यों बनी हुई है ये तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं, भली बात ही। लेकिन तमाम लोग ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं, तो क्या सबको घेरा जाएगा, इस तरीके से माफी मंगवाई जाएगी? कौन करता? किसान अगर करेगा तो देशद्रोही का मुकदमा लग जाएगा। अगर दूसरी जाति का कोई मुसलमान कोई कर देगा तो उस पर पता नहीं कौन कौन से पत्रकार अगर कोई उनके खिलाफ बोल देगा तो उस पर पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लग जाएंगी। किस पे बताओ ना मुझे। 52,000 किसानों पे केस लगे, क्यों लगे? हमने क्या करा भाई? कुछ करा हमने? हम आंदोलन ही तो कर रहे थे, आंदोलन का संवैधानिक राइट है हमारा। हम कोई गलत कर रहे थे? लेकिन नहीं, इनको हम में देशद्रोही दिखता है और कंगना में राष्ट्रवाद दिखता है। भैया ऐसा क्यों? कंगना हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे उनका अपमान करती है। 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। ऐसों को तो लिंचिंग कर देनी चाहिए, लेकिन किसान के ब्लड में लिंचिंग नहीं है। किसान का बेटा देश कर देनी चाहिए, ये बयान यार गुस्सा आता है मेरे भाई, दुख होता है जब हमारे जो सही है, कानून से, देश संविधान से नहीं चलेगा। अब आप लोग भी इस तरीके से, अरे तो कह ही तो रहा हूं मैं, ये कुछ भी हम खालिस्तानी लग रहे हैं आपको, पाकिस्तानी लग रहे हैं? दुख नहीं होता?
बताओ मुझे, जब खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाता है कष्ट होता है ना, दिल में कष्ट होता है, तो मैं अपने दिल को ही तो कष्ट देता हूँ, अपने मन में गाली दे देता हूँ, अपने मन में बदतमीजी कर लेता हूँ। लेकिन आज दिन तक किसी का चाटा मारा किसी ने नहीं मारा। लेकिन दुख होता है जब हमारे शहीदों पे और जो क्रांतिकारी लोग, उसमें हम सबके परिवार के लोग थे। यहाँ अगर कैमरा लेकिन आप घुमाओगे, लोग अगर ऐसे बयान करेंगे लिंचिंग कर देनी चाहिए, तो इससे क्या होगा कि कंगना को तो मौका मिल जाएगा, वो कह ही रही है लिंचिंग कर रहे हैं लोग। एक बात बताओ, मैं अपना संवैधानिक राइट मांग रहा हूँ। हमें हमारा 70 साल से जो उत्पीड़न हो रहा है, हम अपनी एमएसपी मांग रहे हैं, तो हम खालिस्तानी हो गए। जो कानून हमें नहीं चाहिए वो आप दे रहे हो, हम खालिस्तानी हो गए, पाकिस्तानी हो गए, हम बवाली हो गए, न जाने कौन कौन हो गए। और जो कंगना ये राष्ट्र का अपमान कर रही, राष्ट्र के आज़ाद कराने वालों का अपमान कर रही, यहाँ 85% किसानों का अपमान कर रही, वो राष्ट्रभक्त हो गई। कैसे बताओ? लिंचिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन दिक्कत है, नहीं, कानूनी कार्रवाई होनी अरे चाहिए। कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? कौन करेगा? जो कानूनी कार्रवाई करने का जिसके हाथ में राइट है, वो तो उसका चहेता बना बैठा है। बताओ, कानूनी कार्रवाई 52,000 केस किसानों पे हुए ना, कंगना पे नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ होनी चाहिए, लेकिन किसान की गुस्सा शांत नहीं हुई। कानूनी कार्रवाई अगर होती ना, तो अब तक जेल में होती, वो नहीं होती, जेल में होती। और बोलने के बाद भी वो ऐसे ऐसे अटेंड कर रही है फंक्शन, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री वही है। तो ये है, दुख है, देश के हर एक किसान को दुख है। आप किसी से बात करोगे, कौन भाई, राष्ट्र का अपमान कौन झेलेगा? सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के अलावा और इस अंधभक्तों के अलावा और जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों की टोली है, उनके अलावा राष्ट्र का अपमान नहीं झेलेंगे हम। आज पंजाब में किसानों ने घेर लिया कंगना रनौत को और उनसे माफ़ी मंगवाई। क्या कहेंगे इस पर? ये किस तरीके की किसान राजनीति कर रहे हैं? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। एक हमने पढ़ा था व्याकरण में, ऊंट पहाड़ के नीचे आया। जब पहाड़ के नीचे आया, तब उसकी औकात का पता लगा। अभी तक एक बनिया था ना, जाट के ऊपर बैठा हुआ था, वो छोड़ नहीं रहा था उसे, बोला छोड़ूंगा। जब जाट ऊपर आ गया ना, तो आज औकात पता लग गई। तो जब किसी ने फूल को चाहा होगा, तो पहले कांटों में उलझा होगा और थोड़ा लहू निकलने पर ही खुशबू तक पहुंचा होगा। निश्चित रूप से ये एक देश की आवाज़, हम भारत के लोग। जनगण मन अधिनायक, इस देश का अधिनायक नायक कौन है? जनगण मन, आम आदमी। अब भारत भाग विधाता एक कंगना रनौत जैसे लोग, साक्षी महाराज जैसे लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग, ये कौन लोग हैं? इस देश की परिभाषा तय करेंगे। इस देश की परिभाषा देश की संसद तय करेगी। इस देश में भारत क्या होता है, भारतीय क्या होती है, भारतीय संसद क्या होती है, इस किसान आंदोलन ने सिखाया है। ये अध्यादेश लाए थे, कोई भी चीज़ हो वो संसद के दोनों सदनों में होनी चाहिए। ये बाहर लाए थे, हमने सिखाया, संसद में गिरा ना, संसद में ही बात होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज पूरा विश्व एकदम गदगद है और इनका गुरूर टूटा है, किसी घमंड टूटा है। आपके पास आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? किसानों का इस तरह से घेरना किस तरीके की बात हो रही है? आपको पता नहीं है, इसने हमारे देश के शहीदों का, जिन्होंने कितनी कुर्बानियाँ लहू बहाए, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी देश को आज़ाद कराने में, और उनको ये कहती है कि ये वो हमें भीख में आज़ादी मिली। शर्म नहीं आती कंगना रनौत को? उन्होंने इतिहास पढ़ा है देश का, जो उनको पता है। उछल कूद करना आया है उनको, बस, इसके अलावा और उनको कुछ नहीं आया है। मैं तो समझ नहीं आता सरकार को, ये समझ नहीं आया, मैं समझ ही नहीं पाया कि उन्होंने ऐसा क्या योगदान किया है देश के लिए, जो क्या आंकड़ा था, क्या देख करके उनको ये सम्मान दिया था, जो कौन सा पद्मश्री दिया है, बताइए। अरे कुछ तो मानक होते होंगे सरकार के, किसी को देने के लिए कि देश के लिए क्या क्या योगदान है उसका, वो पहले बताती सरकार को। तो अब पता नहीं मैं क्या कहूँ, उनके अंदर की क्या अंडरस्टैंडिंग रही है कंगना से, जो दे दिया। बड़े शर्म की बात है। ऐसे उन पर तो ये देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और सलाखों के बीच में होना चाहिए ऐसे लोगों को, जो हमारे देश के शहीदों का अपमान करने वाले लोगों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिंचिंग का आरोप लग रहा है कि लिंच करने जा रहे थे किसानों को। ये सब आरोप झूठे हैं और आरोपों पे आरोप ये तो लगाते ही रहेंगे। इनका केवल किसानों को बदनाम करने का काम है। रनौत के लिए क्यों आज़ादी नहीं मिल रही है? वहाँ पर घेरा क्यों जा रहा है उन्हें? जब नहीं हुआ उसका, क्या कह रही थी वो किसानों को? रोटी खाना बंद कर दे ना वो। अगर उसे किसानों से इतनी ही नफरत है तो रोटी खाना बंद कर दे, सोने के बिस्कुट चावल लगे वो, तो ठीक रहेगी। उसको घेरा क्यों जा रहा है फिर? किसानों ने पंजाब में क्या उसको दिया, उनकी गाड़ी क्या कह दिया उस पर? तो वायु सैन्य सुरक्षा है, कौन क्या कह देगा जी? वो तो मोदी जी की सहायक बिल्कुल नज़दीकी है।
और जवान दे रखे हैं उसे, तो उसे क्या कह देगा विरोध करने का? हमें कानूनी अधिकार है, हम करेंगे। जो किसानों के बारे में गलत बोलेगा उसको जड़ से उखाड़ने का काम किसान करेगा। अब किसान जागरूक हो चुका है और किसान, जो लोग ये कहते हो कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करेगा किसान। किसान के बच्चे जो नौजवान हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो चुनाव में उतरें और लड़ना सीखें अपने हकों के लिए, बोलना सीखें, मीडिया पे आएँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।